हेलो गाइस, स्वागत है। नमस्कार आप सभी का। मैं गौरव आप सभी से आज यहाँ बात करने वाला हूँ कि कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि जो फॉरवर्डिंग लेटर है आपको सुपरवाइजर के, और दूसरा आपका जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, यूनिवर्सिटी होगा उसके तहत, और तीसरा की जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा, क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली, चूंकि मैं एक आईसीएसआर डॉक्टरल फेलो हूं और मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें करके रखी हुई है, मैंने की है, सबमिट किया हुआ है, तो क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा, कैसे फिल करना है फॉरवर्डिंग लेटर, जो सुपरवाइजर के जरिए आपके होगा वो वाला, और दूसरा जो आपके रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल या डायरेक्टर के जरिए होगा वो वाला आपको बताऊंगा। चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ कह सकते हैं पर्सनल वर्क चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी वीडियो जो है जल्दीबाजी में बताऊंगा। तो चलिए आप सभी को मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वो पीडीएफ, और कैसे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, क्या क्या चीज़ें फिल नहीं करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन पे आ गए हम लोग दोस्तों, और आपके सामने 4 पीडीएफ आपको दिख रहे होंगे। चारों पीडीएफ में आप देखेंगे 2 पीएचडी सर्टिफिकेट को लेके है, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक रजिस्ट्रार को लेकर जो फॉरवर्डिंग लेटर आपको बनाना है, और एक आपका सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सुपरवाइजर वाले पे मैं लेके आता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको फॉर्मेट मिलता है, इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ जो आपका होगा, ये जो आपको जगह दिख रहा है, इस जगह आपको आपके जो भी गाइड होंगे, है ना, उनका जो भी आपको लिखते होंगे, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर करके लिखते होंगे तो प्रोफेसर करके लिखना है, डॉक्टर करके लिखते होंगे तो डॉक्टर करके लिखना है। उसके बाद आपको, जैसे उनका नाम राम है तो राम कुमार, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आप इसको पेन पेपर से भी लिख सकते हैं, डैश डैश में बाद में, और चाहे तो आप इस तरह से टाइप जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ उनका डेजिग्नेशन होगा, वो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तीसरा यहाँ होगा वो आपका जो डिपार्टमेंट होगा आपके यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट है सोशल वर्क डिपार्टमेंट, तो सोशल वर्क डिपार्टमेंट आपको लिखना है। आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना है। फिल्म स्टडी तो फिल्म स्टडी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये हिंदी में ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है ना, ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस हुआ था हमारे केस में, इसलिए हमें ये करना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको ये लिखने के बाद आपका, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ, आपने लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद कॉमा देना है, और आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे स्टेट में यूनिवर्सिटी है स्टेट का नाम, देन आफ्टर उसका पिन कोड आपको ये लिखना है। ठीक है, पहले लाइन में हो गया। दूसरे लाइन में आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आई एम अप्रूव्ड पीएचडी पीडीएफ सुपरवाइजर ऑफ इतना इतना इतना, और मैं इतने साल से टीचिंग में हूँ। आपको यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस लिखना है, आपके अपने गाइड का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ होगा, जो कि उनसे आपको पूछ के लिखना है। ठीक है, तीसरा, आई हैव सो फार सुपरवाइज्ड गाइडेड 0 पीएचडी वर्क्स। अगर आपके गाइड ने मतलब कह सकते हैं पुराने होंगे तो स्वाभाविक है पहले भी कई लोगों को पीएचडी कराए होंगे, तो कितने लोगों का पीएचडी उन्होंने कराया है, टोटल नंबर ऑफ पीएचडी यहाँ लिखना है, वर्क्स, एंड कितने लोगों का पीडीएफ यानी कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अपने अंडर करा चुके हैं वो यहाँ लिखना है। उसके बाद करेंटली अब उनके अंडर कितने पीएचडी स्कॉलर हैं जो कि एट प्रेजेंट टाइम में पीएचडी कर रहे हैं, पार्ट टाइम के रूप में भी और फुल टाइम के रूप में भी, दोनों के रूप में कितने हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और ये आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर माय सुपरविजन फॉर पीएचडी डिग्री होल्डर एंड 0 पीडीएफ रिसर्च स्टडीज, तो अब ये यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कितने लोग अभी पीडीएफ कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ आपको लिखना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो 0 लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आई हैव रीड द एप्लीकेशन डिटेल्स ऑफ गौरव कुमार, मतलब ये मेरा और आपका नाम यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसके लिए मैं इसको अप्रूव करता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डन। यहाँ पे आपका साइन होगा, जहाँ पे मैंने ये किया है यहाँ आपका साइन होगा, यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, यहाँ जो डेट में आप साइन कर रहे हैं वो डेट होगा, यहाँ आपके गाइड का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे उनका स्टैम्प होगा, यहाँ पे उनका नाम होगा, यहाँ उनका डेजिग्नेशन होगा, यहाँ उनका ऑफिशियल एड्रेस होगा, जो भी डिपार्टमेंट का एड्रेस है। जैसे कि मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय देवशुदा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, बाकी फिर जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया ये फॉरवर्डिंग लेटर सुपरवाइजर का। अब आपको रजिस्ट्रार की ओर लेके चलता हूँ। अब रजिस्ट्रार में क्या करना है, तो रजिस्ट्रार में भी सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक बार और को लेके चल रहा हूँ।
इसमें डेट यहाँ ऊपर नहीं है, इसमें डेट यहाँ नीचे है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रार वाले में डेट दो जगह पे यहाँ देखेंगे। यहाँ पे पहले आपको जो डेट है वो डेट, आज का डेट आपको यहाँ करना है, जो भी डेट है वो कर देना है। दूसरा यहाँ आपका यूनिवर्सिटी का नाम होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके बाद आपका जो स्टेट है वो, और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि पिन कोड। चाहे तो आप पूरा डिटेल में भी यूनिवर्सिटी का नाम एंड देन आफ्टर एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, जैसे मेरा था यहाँ गौरव कुमार, उसके बाद कॉमा होगा, उसके बाद लिखा रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जो भी होगा फ्ला 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 वो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वहाँ पे आपका लिख देगा कि कुछ नहीं, जो है ऐसे रहेगा। अब यहाँ जो देखेंगे आप, यहाँ पे मेरा 2022-23 आपको जो फॉर्मेट होगा उसमें अगर 22-23 होगा तो आपको 23-24 करना है, ठीक है। फिर इसमें कुछ आपको नहीं भरना, नीचे आना है और नीचे आप देखेंगे यहाँ आपका फिर से सिग्नेचर, यहाँ आपका नाम, और आप नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो, यहाँ आपका एड्रेस, यहाँ आपके जो भी अथॉरिटी होंगे उनका सिग्नेचर और स्टैम्प, और यहाँ पे उनका नाम। चूँकि आप चाहे तो ये टाइप करके ले जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है आपके अथॉरिटीज़ का, रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी एलिजिबल है उनका नाम है, यहाँ डेजिग्नेशन आपको लिखना है, ठीक है, ये लिख के आपको लेके जाना है। चलिए अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी से। हिंदी में सिंपली आपको क्या करना है, ये इस तरह से लेटर हेड आपका जो भी आपका एचओडी आपका ये बना कर देगा, ठीक है। अगर आपके डिपार्टमेंट में ये कहेगा एचओडी नहीं बनाएगा तो फिर हायर अथॉरिटी के रूप में रजिस्ट्रार ही आपको ये भी बना के देगा, तो रजिस्ट्रार से आपको बनवाना है, रजिस्ट्रार का लेटर हेड पे, ठीक है। यहाँ एचडी जो उनका लेटर होगा वो होगा, यहाँ डेट होगा, यहाँ लिखा रहेगा प्रमाण पत्र या तो पीएचडी पंजीयन प्रमाण पत्र, ये भी आप लिखवा सकते हैं, पीएचडी पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक, लिखवा सकते हैं, पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब नीचे में फॉर्मेट में आपका क्या रहना है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार इतना इतना वर्धा के समाजकार संस्थान में, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका नाम होगा, ये फॉर्मेट आपका नाम यहाँ, फिर आपका यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम, फिर आपको यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का नाम आप रखेंगे, यहाँ हिंदी में अगर बना रहे हैं तो यहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, पीएचडी सोशल वर्क, जो भी बला बला, यहाँ जो सत्र जो सेशन है वो सुधारती है आपका, यहाँ जो एनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रहेगा, फिर यहाँ रहेगा श्री गौरव कुमार, फिर आपका यहाँ टॉपिक होगा पूरा टॉपिक, फिर उसके बाद यह विषय, इसके इस शिक्षक के एसोसिएट प्रोफेसर के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आपका एचओडी या तो फिर रजिस्ट्रार का साइन और उसका स्टैंप होगा, ठीक है। ये हो गया पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। अब इसके बाद चलिए इंग्लिश वाला आपको लास्ट बताता हूँ। इंग्लिश वाला आप देखेंगे कि इंग्लिश वाले में आपको वही जो भी लेटर हेड होगा, चाहे तो एचओडी हो, चाहे आपका रजिस्ट्रार हो, या डीन भी बना सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो रहेगा। फिर यहाँ दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस नाम होगा, यहाँ इज पेज कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कॉमा, फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर आप कह देंगे सी इज रेगुलर या ही इज रेगुलर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, या फिर जो भी होगा। यहाँ पे अगर बैच चलता होगा तो बैच, या तो सेशन चलता होगा तो सेशन आपको लिखना है। देयर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना इतना एंड इज डूइंग पीएचडी रिसर्च वर्क ऑन इस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक है, अंडर सुपरविजन ऑफ दिस 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 करके आपको दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से चारों या तीनों कह सकते हैं, जो फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रार का है और सुपरवाइजर का है, सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप बना सकते हैं और बना के आपको अपलोड कर देना है। अब ध्यान ये देना है कि जब आप अपलोड करेंगे तो इस सबको अपलोड करने के पहले आप सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूलें, सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड ही करना है, देन आफ्टर अपलोड करना है, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, ये नंबर है, बिंदास कॉल कीजिए, परेशान कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक मर्यादा में, ठीक है। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।